इस बीच आपको बता दें, स्वीडन में ईद के मौके पर पवित्र कुरान जलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा की है, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वीडन में हुए इस घटना पर अपना बयान दिया है। इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि कुछ देशों में कुरान की बेअदबी को क्राइम के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस में यह दंडनीय अपराध है। यदि रूस में ऐसा होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी जनवरी में जब स्वीडनी में इसी तरह की घटना हुई थी, तो रूसी विदेश मंत्रालय ने पवित्र कुरान को जलाने को इस्लामाफोबिया का एक और उत्तेजक कृत्य बताया था। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाराजगी जताई है। पवित्र कुरान के अपमान को कुछ देशों में अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन रूस में इसके लिए दंड का प्रावधान है। आपको बता दें, खबरों के अनुसार पुतिन का यह बयान बुधवार को स्टॉकहोम की केंद्रीय मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति द्वारा पवित्र कुरान की प्रति फाड़ने और जलाने के बाद आया है। स्वीडन के पुलिस ने बाद में उस व्यक्ति पर एक जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन का आरोप लगाया। स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शनों की एक श्रृंखला ने तुर्की सहित मुस्लिम जगत को नाराज कर दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति देना अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि स्वीडन में बकरीद के दिन एक व्यक्ति ने कुरान जलाई। उसने पहले कुरान के पन्ने फाड़े, फिर उसमें आग लगा दी। उसे कुरान जलाने की अनुमति वहां के कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दी थी। सलमान मोमिका ने स्टॉकहोम में केंद्रीय मस्जिद के बाहर कुरान जलाई। उसका कहना है कि वह मुसलमानों के खिलाफ है। उसने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ऐसा किया है। कट्टरता के खिलाफ उसने कुरान जलाई है। पुलिस ने उस पर राष्ट्रीय समूह के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सलमान मोमिका इराक शरणार्थी है और उसे ISIS आतंकियों की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा। वहीं स्वीडन में हुई इस घटना के बाद कई इस्लामिक देश स्वीडन से नाराज हो गए। एयरपोर्ट्स पहने और सिगरेट मुंह में दबाए 37 वर्षीय इस व्यक्ति की पहचान सलमान मोमिका के रूप में हुई है। जिस समय कुरान जलाई गई, वहां करीब 200 लोग खड़े थे। कुरान जलाने की इस घटना के बाद तुर्की और सऊदी अरब ने नाराजगी जताई है। मोरक्को ने स्वीडन के राजदूत को भी तलब किया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति दिया जाना बर्दाश्त नहीं है। वहीं अमेरिकी के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी इसकी निंदा की है। इस बीच आपको बता दें, स्वीडन में ईद के मौके पर पवित्र कुरान जलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा की है, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वीडन में हुए इस घटना पर अपना बयान दिया है। इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि कुछ देशों में कुरान की बेअदबी को क्राइम के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस में यह दंडनीय अपराध है। यदि रूस में ऐसा होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी जनवरी में जब स्वीडनी में इसी तरह की घटना हुई थी, तो रूसी विदेश मंत्रालय ने पवित्र कुरान को जलाने को इस्लामाफोबिया का एक और उत्तेजक कृत्य बताया था। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाराजगी जताई है। पवित्र कुरान के अपमान को कुछ देशों में अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन रूस में इसके लिए दंड का प्रावधान है। आपको बता दें, खबरों के अनुसार पुतिन का यह बयान बुधवार को स्टॉकहोम की केंद्रीय मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति द्वारा पवित्र कुरान की प्रति फाड़ने और जलाने के बाद आया है। स्वीडन के पुलिस ने बाद में उस व्यक्ति पर एक जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन का आरोप लगाया। स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शनों की एक श्रृंखला ने तुर्की सहित मुस्लिम जगत को नाराज कर दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति देना अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि स्वीडन में बकरीद के दिन एक व्यक्ति ने कुरान जलाई। उसने पहले कुरान के पन्ने फाड़े, फिर उसमें आग लगा दी। उसे कुरान जलाने की अनुमति वहां के कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दी थी। सलमान मोमिका ने स्टॉकहोम में केंद्रीय मस्जिद के बाहर कुरान जलाई। उसका कहना है कि वह मुसलमानों के खिलाफ है। उसने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ऐसा किया है। कट्टरता के खिलाफ उसने कुरान जलाई है। पुलिस ने उस पर राष्ट्रीय समूह के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सलमान मोमिका इराक शरणार्थी है और उसे ISIS आतंकियों की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा। वहीं स्वीडन में हुई इस घटना के बाद कई इस्लामिक देश स्वीडन से नाराज हो गए। एयरपोर्ट्स पहने और सिगरेट मुंह में दबाए 37 वर्षीय इस व्यक्ति की पहचान सलमान मोमिका के रूप में हुई है। जिस समय कुरान जलाई गई, वहां करीब 200 लोग खड़े थे।
कुरान जलाने की इस घटना के बाद तुर्की और सऊदी अरब ने नाराजगी जताई है। मोरक्को ने स्वीडन के राजदूत को भी तलब किया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति दिया जाना बर्दाश्त नहीं है। वहीं अमेरिकी के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी इसकी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।